हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं आपको क्लास 10th के एपी चैप्टर में आगे पढ़ाने वाला हूँ। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके nth टर्म और सम से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, the first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400। आपको इसमें a is equal to 5 गिवन है एंड द लास्ट टर्म इज 45 और सम इज इक्वल टू 500 है, एस एन इक्वल टू 400 है। आपको इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एक तो n फाइंड आउट करना है और एंड द कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना है। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn की वैल्यू मेरे पास है, Sn इज इक्वल टू 400 है, इज इक्वल टू n/2 और a की वैल्यू मेरे पास है 5 और l इज इक्वल टू 45। तो 400 इज इक्वल टू n/2 ऐसे रखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसके बाद इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 25 टाइम्स 25 से कैंसिल करेंगे तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 16। n की वैल्यू निकालने के बाद आपको इसमें d फाइंड आउट करना। आपको पता है कि d का डायरेक्टली रिलेशन होता है l से, nth टर्म से। तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका यूज करेंगे और l इज इक्वल टू हमारे पास है 45 और a इज इक्वल टू है मेरे पास 5, n हमने अभी निकाला कितना 16 माइनस 1 और d आपको फाइंड आउट करना है। और 45 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा और देन 15d ऐसे रहेगा। 40/15 इक्वल टू d, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में a इज इक्वल टू गिवन है, a इज इक्वल टू 17 है एंड द लास्ट टर्म इज 350। और देन स्टूडेंट आगे कह रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d इज इक्वल टू 9 गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसमें आपको एक तो n फाइंड आउट करना है और देन साथ साथ उसका सम भी निकालना है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो आपको पता है l गिवन है, d गिवन है, a गिवन है, तो आपको पता है डायरेक्टली इससे हम क्या निकाल सकते हैं, n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l इज इक्वल टू मेरे पास 350 है, a की वैल्यू 17 है, n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू 9 है। तो 350 माइनस 17 को इस साइड ले आएंगे, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास ऐसे रहेगा। इसके बाद 350 में से इतना माइनस करेंगे, 333 रिमेनिंग रह जाएगा अपॉन में, और d की वैल्यू हमारे पास 9 है, इस 9 को अपॉन में लेंगे, n माइनस 1 ऐसे ही 9 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 9 3 जा 27, 3 बचेगा सॉरी यहाँ से 6 बचेगा तो 63 हो जाएगा। तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 37 और 1 ऐड हो गए कितना हो जाएगा 38। n की वैल्यू 38 निकालने के बाद इसके बाद हमें इसमें एक चीज और फाइंड आउट करनी है, सम। तो सम निकालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, S38। तो 38/2 और a की वैल्यू मेरे पास 17 है और l की वैल्यू हमारे पास है 350। तो इसको 2 से 19 टाइम्स, तो 19 इंटू 367, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6973। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लीजिएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में d इज इक्वल टू 7 गिवन है और देन हुज S22 टर्म्स इज इतना। आपको इसमें A22 गिवन है, A22 इज इक्वल टू 149 है। तो सबसे पहले हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो A22 इज इक्वल टू a प्लस 21d हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 22 की वैल्यू गिवन है 149, a इज इक्वल टू में पता नहीं है
और d की वैल्यू हमारे पास है 7। इसका यूज़ करेंगे 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो 149 माइनस 147, तो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगी। a की वैल्यू निकालने के बाद अब आपसे पूछा गया इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो S22 आपको निकालना है। तो अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें 22/2 यानी n/2, फिर उसके बाद 2a, a की जगह आ जाएगा 2 और n की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 7। इसे सॉल्व करेंगे 2 से 11 बार, देन 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 21 इंटू 7, तो 11 प्लस 7 जा 7 7 2 जा 14, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 151 इंटू 11, तो ये आपको मिल जाएगा 1661। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था। इसमें आपकी सीधी सीधी अप्रोच थी, आपको d गिवन था, a22 गिवन था, आपने इसमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया। nth टर्म का फॉर्मूला यूज करने से यहाँ से आपको सीधे सीधे इसमें a22 की वैल्यू गिवन थी और a आपको निकालना था, d की वैल्यू गिवन थी। मैंने इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू मेरी 2 आ गई और उसके बाद मुझे इसमें S22 मतलब 22 टर्म्स का सम निकालना था, तो मैंने इसमें n की जगह 22 पुट कर दिया और a की जगह 2 और d की जगह 7 पुट कर दिया, तो मेरा सम कितना आ गया 1661। आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हुज सेकंड टर्म इज 14। आपको इसकी सेकंड टर्म गिवन है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं a प्लस डी, और इसकी सेकंड टर्म आपको गिवन है 14, तो 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। एंड हुज थर्ड टर्म इज 18, थर्ड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा और ये आपको गिवन है 18, तो a प्लस 2d, ये हमारी इक्वेशन, इसे सेकंड लेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले जब कभी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे और देन इसके ऊपर क्या करेंगे, पहले a और d फाइंड आउट करेंगे। तो इसको इसके नीचे रख लेते हैं, 14 इक्वल टू a प्लस डी, इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 18 में से 14 गया 4 इज इक्वल टू 2d में से d को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास इतना, तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। तो अब a की वैल्यू चाहिए तो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देंगे तो 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, हमारे पास कितना है d 4 है, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब आगे बात करते हैं, आपसे पूछ रहा है इसमें फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो S51 निकालते हैं तो 51/2, देन उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स 10, फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या आता है n-1, n हमारे पास 51 ही है, 51 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 4, इतना पुट करेंगे। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 51/2, फिर 10 2 जा 20 प्लस 51 में से माइनस करोगे 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 51/2 इन दोनों को ऐड करोगे 220, 2 से कैंसिल करोगे 110, तो 51 मल्टीप्लाई 110, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 51 की 11 से करेंगे 1 1 जा 1 6, ये आंसर आ जाएगा आपका 5610। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इजी क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं क्या कहा गया था इसमें आपको सबसे पहले सेकंड टर्म गिवन थी तो मैंने सेकंड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया और देन उसके बाद थर्ड टर्म, सबसे पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से a और d को फाइंड आउट किया। उसके बाद उसने मुझसे कहा था कि इसके S51 टर्म्स का सम निकालना है, तो मैंने इसमें यहाँ से n की वैल्यू, n आपको पता है 51 था, a और d की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया सम 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 2-3 साल में पूछा गया है, तो बात करते हैं इस पे।
इफ द सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, आपको पहली 7 टर्म्स का सम गिवन है, तो S7 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 7/2, देन उसके बाद 2a प्लस 7 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 6d। आप पेपर में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 7 टर्म्स का आपको सम गिवन है इसमें 49, 7/2 फिर 2a प्लस इतना 6d, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, 7 7 जा 49 होता है, तो ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2a प्लस 6d, इक्वेशन ये आपकी कितनी हो जाएगी 1। इतना करने के बाद आपको कह रहा है कि एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, इसके 17 टर्म्स का सम भी आपको गिवन है, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 करेंगे तो 16d, और 17 टर्म्स का आपको सम कितना गिवन है इसमें 289 इक्वल टू 17/2 फिर 2a प्लस 16d, 17 से इसको कैंसिल करेंगे, 17 टाइम्स 17 2 जा कितना हो जाएगा ये 34 इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2a प्लस 16d, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब पहले की तरह जो इसे पिछला क्वेश्चन किया था उसकी तरह इस इक्वेशन और इक्वेशन 1 को 2 को दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 2a प्लस 6d इक्वेशन 1, साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 34 में से 14 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 20, और ये 10d 0 से 0 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसमें d की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें a की वैल्यू निकालते हैं, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, तो 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a प्लस 6 इंटू 12, तो 14 माइनस 12 इक्वल टू 2a। इसके बाद यहाँ देखेंगे 14 माइनस 12 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। a की वैल्यू निकालने के बाद हमें इसमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो Sn इक्वल टू n/2, 2 a की वैल्यू मेरे पास 1 है, और उसके बाद n माइनस 1 और d हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 2, सॉल्व करेंगे तो n/2, फिर उसके बाद 2 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2n, और फिर 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2, तो n इंटू n हमारा आंसर क्या आ जाएगा n²। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। आपको an इज इक्वल टू गिवन है 3 प्लस 4n, आपको an की वैल्यू गिवन है 3 प्लस 4n, आपको इसमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कभी भी अगर आपको इस तरह से एक फॉर्मूले की टाइप में an अगर गिवन होता है तो आप अपनी तरफ से इसमें n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो a कितना आएगा, इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, देन इसमें 2 पुट करेंगे, ये a1 है, a2 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 8 और 3 11, फिर थर्ड टर्म निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 और 3 15, इस तरह से हमारे पास 3 टर्म्स मिल गई। तो इससे हम अपनी सीरीज बना सकते हैं। तो AP क्या बन जाएगी हमारे पास, AP आ जाएगी 7 फिर 11 फिर 15 और इस तरह से 19 डैश डैश, AP बन गई। a की वैल्यू अगर देखेंगे 7 है तो d निकालने के लिए 11 माइनस 7 करेंगे 4 आ जाएगा, और आपको निकालना है कितनी टर्म्स का सम 15 टर्म्स का निकाल सकते हैं। हमारे पास a है, d है, n है, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 देन 2 इंटू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d, d की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, d हमारे पास है 4,
सॉल्व करते हैं 15/2, देन 7 2 जा 14, 15 में से बन गया 14, 14 4 जा 56, 15/2 इन दोनों को ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 35 बार, तो 15 × 35 ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5 to 5। ये हमें हमारी जो पहला जो हमें 10th क्वेश्चन में दिया था 15 टर्म्स का सम, उसके लिए कितना मिल जाएगा 5 to 5। सेकेंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना। इस बार आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको nth टर्म गिवन थी, आपको इस बार उसका सम गिवन है टर्म्स का। तो Sn इज इक्वल टू है मेरे पास 4n - n²। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें AP फॉर्म करते हैं। AP फॉर्म करने के लिए सबसे पहले वही पहले की तरह से पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश पुट करते हैं। अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 4 × 1 - 1, तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास ये 3। ये आपका पहली टर्म भी और पहली टर्म्स का सम भी है, तो इसको हम A1 भी बोल सकते हैं और S1 भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद S2 निकालते हैं। S2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम 2 पुट करोगे तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 - 4 यानी 4 हो जाएगा। यानी कि ये नेक्स्ट टर्म का आपकी सम है, ये S2 है। तो एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है मेरे पास ANAP इज इक्वल टू है 1 2 3 4, इस तरह से है मेरे पास। तो अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म भी है और ये मेरा सम भी है, S1 भी है। ठीक है, पहली टर्म का सम भी है और ये टर्म भी है। और अगर मैं इसमें बोलूं पहली 2 टर्म्स का सम कितना है, तो 2 और 1 3 है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, यानी मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं सेकंड टर्म्स यानी S2 में से क्या करूंगा मैं S1 को माइनस करूंगा। देखो सेकंड टर्म मेरे पास कितनी है, सेकंड टर्म्स का सम है 3 और फर्स्ट टर्म का सम है मेरे पास 1, तो इस तरह से आ जाएगा। तो देखो मेरे पास सेकंड टर्म कितनी आ गई 2, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो उसके लिए आपको उस टर्म्स के सम में से उसकी पीछे वाली टर्म्स का सम क्या करना पड़ेगा माइनस। तो वैसे यहाँ भी करते हैं, अगर मुझे A2 निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा S2 में से S1 को माइनस करूंगा तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट S3 निकालते हैं। S3 निकालोगे तो यहाँ 3 पुट करेंगे, तो 4 × 3 - 3 का स्क्वायर 4 3 जा 12 - 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे आप S3 - S2, तो S3 आपके पास कितना है 3 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2। इतना निकालने के बाद हम इसमें अपनी AP बना सकते हैं। हमारे पास AP बन जाएगी कितनी, फर्स्ट टर्म मेरी 3 आई, देन उसके बाद कितना आया 3 फिर 1, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। तो A3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला इसमें S3 - S2, S3 हमारे पास है 3 और S2 हमारे पास कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी A2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, इसमें A2 हमारे पास है 4, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना -1। तो A3 की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास इसमें 3 टर्म्स मिल चुकी हैं मेरे पास। अगर मैं AP देखूं तो मेरे पास है कितना, AP में A1 हमारे पास है 3 और A2 मेरे पास है 1 और उसके बाद पहली टर्म्स मेरे पास 3 है, A2 की वैल्यू मेरे पास 1 है और A3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -1। तो ये कुछ इस तरह की सीरीज है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्वेश्चन में और कहा गया है इसमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, वो हम निकाल चुके हैं और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स वो भी निकाल चुके हैं। और कह रहे हैं सिमिलरली फाइंड दी थर्ड टर्म भी हम निकाल चुके हैं जो कि -1 है। और उसके बाद कह रहा है फाइंड दी 10th टर्म, तो A10 की बात करते हैं तो A प्लस कितना हो जाएगा 90, A की वैल्यू हमारे पास 3 है, n × D निकाल सकते हैं, 1 में से 3 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 3 माइनस करोगे -2, तो 3 - 9 2 18, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा A10th टर्म आ जाएगी इसकी -15। अब इसके बाद आपको इसमें लास्ट पूछा गया था फाइंड दी nth टर्म, सॉरी हाँ nth टर्म, तो an निकालना है, A प्लस n - 1 × D, n की जगह n रहने देंगे और A की वैल्यू अगर देखेंगे इसमें कितनी हमारे पास है 3,
n हमारे पास n ही रहेगा और d की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ से 1 में से 3 गया -2। सॉल्व करोगे तो 3 प्लस सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 5n माइनस 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 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 5n, 3 माइनस ये 2 जा 2n आएगा यहाँ पे 2n और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 5 माइनस 2n। ये आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा nth टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म निकली वही हमारी फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट टर्म का समय है वही हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी, और देन उसके बाद जो सेकंड टर्म निकालोगे उसके बाद आपको जब सेकंड टर्म का सम आ जाएगा उसके बाद सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म के सम को माइनस करेंगे, और जब हमें थर्ड टर्म निकालनी होगी तो उसके लिए थर्ड टर्म के सम में से सेकंड टर्म का सम जो है माइनस करेंगे, S3 माइनस S2, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके यहाँ पर समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखेंगे बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स डिविजिबल बाय 6। तो आपको वो नंबर बताना है जो 6 से डिविजिबल है और वो भी फर्स्ट 40। तो इसकी एपी फॉर्म कर सकते हैं हम, एपी इज इक्वल टू 6 से डिविजिबल वो भी फर्स्ट 40 नंबर। तो पहला हो जाएगा 6, फिर 12, फिर 18, इस तरह से डैश डैश। तो ए की वैल्यू हो गई 6, डी की वैल्यू भी कितनी हो गई 6, और n इज इक्वल टू कितना है आपके पास 40, और इन सब का आपको क्या बताना है सम। तो S40 हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 यानी 40/2, देन 2 इंटू ए की जगह 6, फिर 40 माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 6, 2 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, तो 20 बचा, 6 2 जा 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 इंटू 6, तो 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 9 6 जा 54, 5 और 6 3 जा 18 और 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 23। तो 20 इंटू 2 46, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका कितना, मल्टीप्लाई करके देखें 246 इंटू 2, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4920। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 13 क्वेश्चन। 13 में आपको कह रहा है फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको इसमें पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। तो जैसा इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह से इसमें भी देखो 8 का टेबल कंटिन्यू करते हैं। तो एपी ये पहले फॉर्म कर लेते हैं, 8 16, देन उसके बाद 24, देन उसके बाद 32, इस तरह से हमारी टेबल एपी बन जाएगी। एपी बनाने के बाद आपको पहले 15 मल्टीपल्स 8 का सम निकालना है। तो ए इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, डी भी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 8 का डिफरेंस है, और फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो एन की वैल्यू 15, एसएन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15/2, देन उसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास 8, तो 15/2, देन उसके बाद 8 2 जा 16, 15 में से 1 गया 14, 8 जा, ये हो जाएगा 112, देन 15/2 मल्टीप्लाई, इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 128, 2 से कैंसिल करो इसे 64, तो 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको इसका सम आ जाएगा 960। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई करके इसका आपके पास सम आ जाएगा। इतना करने के बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 इजी क्वेश्चन में से है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका आपको क्या निकालना है सम। तो पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, देन उसके बाद 3 5 7, और इस तरह से जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा आपके पास 49। या तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो कि इसमें n कितना होगा। तो a इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, d का
डी की वैल्यू डिफरेंस 2 हो जाएगा और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक के जो नंबर होते हैं उसमें आपको पता है कि 25 इवन होते हैं, 25 ही ऑड होते हैं। तो इनकी वैल्यू मैंने सीधी जानबूझ के 25 लिख दी और उसके बाद हम सीधे सीधे अब इसका सम निकाल सकते हैं। तो S25 इक्वल टू 25/2, 2a की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 25 माइनस 1 और d की जगह क्या आ जाएगा 2। सॉल्व करते हैं 25/2, 2 प्लस 25 में से बन गया 24 का दुगना 48, 25/2 इनको ऐड करोगे 50, 2 से कैंसिल करोगे 25, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा आंसर 625। तो ये आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसमें इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत हो सकती है, जो आजकल कोविड के टाइम पे जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मेरी काम आएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।